सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो आलस प्रमाद नींद का त्याग करके सत्संग में आए। तो आए हैं तो ऐसे महापुरुष की बातें हम लोगों के कानों में पड़ी है। आज महाराज जी ने कहा कि जैसे बालक मां के कृपा को नहीं समझ सकता, ऐसे हम लोग भी भगवान के बालक हैं, शिशु हैं। भगवान की कितनी बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर है, इसको हम समझ नहीं सकते, मान सकते हैं। भगवान ने मनुष्य से ही दिया, भारतवर्ष में दिया। जितना धार्मिक संस्कार अपने देश में है, किसी भी देश में नहीं है। गीता रामायण से परिचय कराया, जीवन मुक्त महापुरुषों का सानिध्य कराया, उनकी बाणी सुनने को मिलती है, उनकी पुस्तकें पढ़ने को मिलती है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। स्वामी महाराज ने कहा कि आने वाले 100 साल में गीता प्रेस की पुस्तकें नहीं मिलेगी और गंगा जी नहीं रहेगी। हाँ, महाराज जी ने बिंदु में सिंधु पुस्तक में लिख दिया है कि आज के 20-30 साल पहले महाराज जी ने कहा है बात कि आने वाले 100 साल में गीता प्रेस की पुस्तकें नहीं मिलेगी। अधर्मियों का राज आ जाता है तो वो 3 काम करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों को जला देते हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं और मंदिरों को तोड़ देते हैं। तो कलयुग का जब ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा तो बच्चे कहेंगे कि देखो, हमारे दादाजी के समय गंगा जी बहती थी। यह है ना, बालू का रेत है ना, यहाँ पहले गंगा जी बहती थी। अभी हम लोग, भगवान की बड़ी कृपा है कि गीता प्रेस की पुस्तकें मिल रही है। तो हम लोग के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो अब कृपा तो बरस रही है। अब एक कृपा के बिना सब कृपा धरी धरी रह जाएगी, वो है स्व कृपा। अब खुद कृपा करे, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, सत्संग सुने, उसको अपने जीवन में काम में लावे। देखो, महाराज जी कहते कि संसार में कोई करोड़पति बनना चाहे, कोई चाहे कि हमारे बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, पद मिल जाए, तो 3 चीजें मिलती है तब जाके संसार की वस्तुएं मिलती है। पहले इच्छा करे कि हम करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए। तो क्या इच्छा करने से कोई करोड़पति बन जाएगा? नहीं बनेगा। इच्छा करे, फिर उद्यम करे, खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, बिजनेस करे, कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे, हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में, हमारे लक में, हमारे मुकद्दर में, हमारे हाथ की रेखा में, माथे की रेखा में करोड़पति बनना होगा तो बनेंगे नहीं, पूरा जीवन बीत जाएगा, लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार की वस्तुओं की प्राप्ति में 3 चीजों की जरूरत है: इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध यानी भाग्य। और भगवान की प्राप्ति में केवल एक चीज की जरूरत है: इच्छा। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे। क्योंकि भगवान को कोई बनाना नहीं है, भगवान को कोई लाना नहीं है। जब कण कण में भगवान है तो उनके लिए, प्राप्ति के लिए क्या जरूरत है? केवल इच्छा। एक बहुत अच्छा साधक था, तो एक महात्मा जी की पुस्तकें पढ़ा करता था और उसको अच्छी लगती थी। सोचा करता था, ये महात्मा जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाऊं। काशी रहते हैं कि हरिद्वार रहते हैं। महात्मा जी उसके घर से थोड़ी दूर पर जंगल में कुटिया बना के रहते थे।
तो महात्मा जी घोड़ा रखा करते थे, घोड़े बैठ के कभी इस गांव में जाते, कभी उस गांव में जाते, भिक्षा मांग के पा लेते, गांव वाले घोड़े को चारा पानी खिला देते, सत्संग सुना करके आ जाते। एक दिन महात्मा जी जब घोड़े पर बैठे तो घोड़ा अड़ गया, दाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई हमारा घोड़ा तो आज्ञाकारी है, आज ये कैसे अड़ गया, इसमें कोई न कोई भगवान कृपा है। भगवान के भगत होते हैं, और चाहे अनुकूल परिस्थिति आवे चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आवे, सब में उनको भगवान की कृपा ही दिखाई देता है। तो महात्मा जी ने सोचा इसमें कोई भगवान कृपा है, लगाम को ढीला कर दिए, घोड़ा जाते 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 वो साधक के दरवाजे पर खड़ा हो गया। अब न तो साधक को पता कि महात्मा जी वही हैं जिनकी पुस्तकें पढ़ा करता हूं, न महात्मा को पता कि साधक जिज्ञासु हमारे को चाहता है। संत महात्मा जान के प्रणाम किया, भोजन प्रसाद कराया, रात्रि में ठहरा दिया, सत्संग हुआ। तो जब सत्संग हुआ तब उसको पता लगा कि ओहो, ये तो भगवान कैसी कृपा हो गई, घर बैठे गंगा मैया आ गई। ये महात्मा जी को तो मैं वर्षों से ढूंढा करता था, और महात्मा जी देखो आ गए। तो जब प्रातः काल सत्संग करा करके महात्मा जी जाने लगे, तो साधक से पूछा कि भाई अपना नाम पता ठिकाना मेरा लिख लो, तुम बड़े अच्छे जिज्ञासु हो, साधक हो, कोई तुम्हारे मन में संशय हो तुम्हारे पत्र डाल देना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो साधक ने कहा कि महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ? तो महात्मा जी ने कहा कि अब की बार तुम्हारा घोड़ा अड़ गया था। बोले दोबारा आपकी घोड़ा फिर अड़ जाए तो दोबारा अड़ जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि साधक के अंदर, जिज्ञासु के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है तो संत महात्मा का घोड़ा अड़ जाता है, अच्छी पुस्तकें अनायास मिल जाती है। तो जैसे छोटे बालक को मां स्नान कराती है तो भी रोता है, स्वेटर पहनाती है सर्दी के दिनों में तो भी रोता है, दूध पिलाती है तो भी रोता है, परंतु मां कितनी दयालु है बच्चा समझ सकता है? नहीं समझ सकता। इसी प्रकार से भगवान की कितनी बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। विचार करो कि नारद जी महाराज जंगल में गए और जंगल की सुंदरता को देख करके उनकी समाधि लग गई। तो सुंदरता की तरफ दृष्टि नहीं गई, इतना सुंदर वृक्ष, पहाड़, नदियां, झरने, तालाब बनाया किसने? भगवान की तरफ दृष्टि गई। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया। मीठे मीठे आम और केले उगाए, छिलके से पैक किया लोग इसे खाए, मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा, शिशु हेतु दूध माँ में किसने बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए, चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। बिजली गांव शहर में आई फिर जाएगी, किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी, भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया,
सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, नाड़ियों में खून बहे आंखों में रोशन, कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई, ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया, संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, सुंदर संसार बोलो किसने बनाया। भगवान के एक एक वस्तुओं को देखो, कारीगरी को देखो तो देखते रह जाओ। अब मीठे मीठे आम केले ये भगवान ने पेड़ में हलवा लटका दिया। हमारी माताएं बहनें हलवा बनाती हैं तो कितने वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, परंतु परमात्मा ने पेड़ में हलवा लटका दिया, न ठंडा न गर्म, और पैकिंग किया हुआ, छिलका उतारो खा लो। स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु सूरदास संत थे, तो किसी फल बेचने वाले ने केले दिया खाने के लिए, तो केले खा रहे थे, झलझल झलझल उनके आंख से आंसू आ रहे थे। तो फल बेचने वाला डर गया कि लगता है हमने भूल चूक से सड़ा हुआ फल दे दिया, तभी तो बाबा जी रो रहे हैं, कई पुलिस वालों से फंसा न दे। तो हाथ जोड़ कर गया, महाराज क्षमा करना, लगता है मैंने आपको सड़ा हुआ फल दे दिया तभी तो आप रो रहे हैं। तो जीवन मुक्त महापुरुष थे, उन्होंने कहा भैया इसलिए हमारे आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं कि तुमने सड़ा हुआ फल दे दिया, मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूं कि वाह भाई परमात्मा, तूने पेड़ में हलवा लटका दिया, पेड़ में तूने हलवा लटका दिया, इसलिए आंख से आंसू आ रहे हैं, दुख के आंसू नहीं है। अब विचार करो कि गौ माता को हम लोग घास खिलाते हैं, भूसा चारा खिलाते हैं, खली खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, और बदले में क्या मिलता है? सफेद दूध। कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, इतना वैज्ञानिक युग आ गया, तो कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, उससे कहा जाए कि देखो हरा चारा ले लो, घास ले लो, भूसा ले लो, गुड़ ले लो, खली ले लो, जल ले लो, सफेद दूध बनाओ, बोलो बना सकता है कोई? नहीं बना सकता। अब विचार करो किसने बनाया? भगवान ने। हम लोगों के जन्म के पहले मां के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने। शरीर को काटो तो खून ही खून निकलेगा, थोड़े से हिस्से में दूध किसने भेजा? भगवान ने। संसार देता है छपा करके और भगवान देते हैं छिपा करके। भगवान की देने की रीति इतनी विलक्षण है कि ऐसा लगता है कि मेरा ही है। अब विचार करो कि घर में रंग रोशन करते हैं, होली, दिवाली, तीज, त्योहार, विवाह, शादी में, और 5-4 साल के बाद रंग हल्का पड़ जाता है। अब मोर के पंख को देखो, कितना सुंदर, कितना चमकीला, कितना चटकीला, धूप में बेचारा रहता है, सावन भादों के महीने भीगता है, परंतु रंग हल्का पड़ता है क्या? हम लोग महाराज जी की जन्मभूमि की तरफ जाते हैं, नागौर की तरफ, तो उधर सैकड़ों सैकड़ों मोर दिखाई देते हैं, बहुत मोर दिखाई देते हैं। गोपाल बहुत राजी होता देख के, गोपाल ही तो मोर बना है और गोपाल देख के राजी हो जाता है। तो अब विचार करो कि सावन भादों के महीने भीगने पर भी के जितना भी रंग हल्का नहीं पड़ता, वो पेंटर कौन है? ढूंढो। वो पेंटर पटना मिलेगा कि जापान मिलेगा, कहां मिलेगा? वो पेंटर भगवान है। अब विचार करो कि बिजली आती है, चली भी जाती है, और किसी ने सुना कि भाई 1995 में भगवान को नींद आ गई थी, 1 घंटे के लिए हवा की लाइन चली गई थी, सुना? अनादिकाल सृष्टि चल रही है। विचार करो, मैं विद्यालय में जाता हूँ, ये भजन सुनाता हूँ,
ये भजन है, ये प्रभु सम भैनावली पेज संख्या 98 का। तो टीचर लोग इसका फोटो लेते हैं, बच्चे आगे फोटो लेते हैं। भजन ये तो नास्तिक आदमी इससे आस्तिक बन जाए। एक लेक्चरर बोले कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, परमात्मा को उतना नहीं मानता, परंतु ये भजन से ऐसा लगा कि कोई न कोई शक्ति है, कोई न कोई मालिक है। तो अब विचार करो कि बिजली आती है चली भी जाती है, और कभी सुना कि 5 मिनट के लिए हवा चली गई। अगर 5 मिनट के लिए भगवान आंख मूंद ले कि भाई पटना वासी अब ध्यान दो, 5 मिनट के लिए मैं सोने जा रहा हूं, हवा पानी बंद कर दे, तो कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई बलवान, कोई धनवान, कोई साइंटिस्ट हिला सकता है? 5 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए, सब जयराम जी की। हम लोग कहते हैं मैं करता हूं, 5 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए जी जाओ, नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। तो विचार करो कि कौन ऐसा मालिक है, कौन ऐसा व्यवस्थापक है जिससे कभी अनादि काल से 2 मिनट के लिए भूली नहीं हुई। उसका नाम परमात्मा है। अब विचार करो कि मित्र का फोन आ जाता है, बोले क्या कर रहे, बोले मैं तो भोजन कर रहा हूं। तो आप भोजन करके 6 घंटे सो जाते हैं, खर्राटे लेते हैं, भले चोर चोरी करके चले जावे, वो भोजन पचाता कौन है? और मशीन आई कहां से? विचार करो, वो कैसी विलक्षण मशीन है कि खून को नस नाड़ियों में पहुंचाने का अलग, मलमूत्र को पहुंचाने का अलग। वो मशीन कहां से आई? वो मशीन भगवान ने बनाई। अब विचार करो कि हम लोग बिजली जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, पंखे चलाते हैं, एसी चलाते हैं, और मीटर लगा होता है, महीने भर बाद आकर के बिजली वाला आदमी बिल भेज देता है, इतने यूनिट बिजली खर्चे, इतने बिल का भुगतान करो। और सूर्य भगवान के रोशनी में हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, अनाज पैदा होता है, जल मिलता है, जीवन चलता है, और सूर्य भगवान कहें लाओ पटना वाले लाओ हमारा टैक्स भरो, कोई भर सकता है? अब हम लोगों को तो साधारण दिखता है। मैंने सुना है कि जो पाताल लोक है पृथ्वी के नीचे, वहां सूर्य भगवान नहीं है। अब पाताल लोक के वाले यहां पर आवे तो सूर्य भगवान को देख के बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, और हम लोग चले जाएंगे पाताल लोक में तो कितने दुखी होंगे, अंधेरा ही अंधेरा। एक बार मध्य प्रदेश में वो कालरी कोयले का खदान था, तो एक इंजीनियर साहब कथा करवा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो महाराज आपको खदान दिखा लाएं। तो हम थे, एक और महाराज जी थे, तो बोले टॉर्च पहले बांधना पड़ेगा, 1-2 किलोमीटर दूर का सुरंग है। अब जैसे थोड़ा सा 1 मिनट अंदर गए, अंधेरा ही अंधेरा। हमने कहा मैंने देख लिया, बात बाहर चलो। देखो, अब विचार करो कि सूर्य भगवान रोजाना प्रकट होते हैं, हम लोग खुश होते हैं क्या? ये तो सर्दी के दिनों में 5-7 दिन के लिए सूर्य भगवान नहीं उदय हो तो त्राई मच जाती, और आज तो सूर्य भगवान उदय हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो जो वस्तु मिली होती है उसका हम कदर नहीं करते। अब विचार करो कि सुंदर सुंदर पुष्प किसने बनाया? भगवान ने। उसमें सुगंध किसने डाला? भगवान ने। तो भगवान के कारीगरी को देखो तो देखते रह जाओ। उस भगवान को क्या हमने अपना बनाया? ये सत्संग इसीलिए हो रहा है, कथा इसलिए हो रही है कि जो अपना है उसको हम भूल गए, और जो हमारे साथ रहने वाले हैं नहीं उनको अपना अपना कहते घाते नहीं। स्वामी महाराज से पूछा गया कि महाराज बेटा अपना है, पोता अपना है, मकान अपना है, धन अपना है, अपना क्यों नहीं माने? तो महाराज जी ने 2 टुक में उत्तर दिया, कब से हैं कब तक रहेंगे। विचार करो, कब से हैं कब तक रहेंगे? 100 साल पहले अपने थे और 100 साल बाद रहेंगे, और कब किसका टिकट कट जाए कुछ पता नहीं। तो ये मनुष्य ही भगवान ने इतना सुंदर बनाया है
कि भगवान की कृपा ही कृपा बरस रही है। परंतु सत्संग नहीं करते, भगवान को लाना देते हैं। हमारे पड़ोसी 2 तल्ले का मकान हो गया, हमारे एक ही क्यों है? संत भक्तों ने कहा कि भगवान को उलाहना देनी हो तो ये उलाहना दो कि महाराज हमारे पड़ोसी को लकवा मार दिया, हमारे क्यों नहीं मारा? दो उलाहना। इंजीनियर साहब को नींद तो नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? हाँ, तो भगवान को उलाहना देना हो तो ये उलाहना दो कि महाराज हमारे पड़ोसी को लकवा मार दिया, हमारे क्यों नहीं मारा? हमारे पड़ोसी कैंसर हो गया, हमारे क्यों नहीं हुआ? सड़क पर जाकर के देखो, टेंट लगा करके बेचारे वो लोहा पीटने वाले, इधर बिहार में कम दिखाई देते हैं, हम लोग राजस्थान वगैरह जाते हैं तो लोहा पीटने वाले वो बैलगाड़ी रखते हैं, वही उनका पूरा संसार है। अब विचार करो कि सर्दी गर्मी बारिश में रहते हैं तो भगवान को लाना दो कि प्रभु हमारे को छत के नीचे क्यों बैठाया? दो लाना। तो भगवान की कृपा बरस ही रही है, परंतु उलाहना कब तक देते हैं? जब तक सत्संग नहीं करते। और सत्संग मिलते ही भगवान की सराहना कर लगे, ओहो वाह प्रभु, मनुष्य से ही दिया, भारतवर्ष में दिया, गीता रामायण से परिचय कराया, आपकी कृपा तो बरस रही है। तो वो भगवान अपने हैं और वो भगवान सब जगह है। अब इससे कोई बात चलाओ तो अपनी बात और चले। किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछो। अपने तो साधक हैं, एक कक्षा के विद्यार्थी हैं सब। ऐसा मत सोचो कि हमारे ऊपर बैठा दिए तब बड़े हो गए, सब एक कक्षा के विद्यार्थी है। ये बात स्वामी महाराज कहते थे, हम सब एक कक्षा के विद्यार्थी हैं। हाँ हाँ। प्रारब्ध और भाग्य दोनों एक ही चीज को कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है। प्रारब्ध और भाग्य दोनों एक ही को कहते हैं। प्रारब्ध कह दो, भाग्य कह दो, लक कह दो, मुकद्दर कह दो, हाथ की रेखा कह दो, माथे की रेखा कह दो, सब पर्यायवाची शब्द है। कर्म से इसको कम और बेसी किया जा सकता है, हो जाता है, प्रारब्ध बदल जाता है। कल आया था ना कथा में कि भावी मेट सके त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, समर्थ है ना, समर्थ कर दे। वो नारद जी महाराज एक नगर में पहुंचे तो एक सेठ ने कहा कि महाराज हमारी हाथ की रेखा देख के बताओ कोई संतान का योग है कि नहीं, विवाह के बहुत साल हो गए एक भी संतान नहीं है। तो नारद जी ने कहा भाई तुम्हारे 7 जन्मों में कोई संतान का योग नहीं है। अब वो तो निराश हो गया। 1-2 साल के बाद कोई महात्मा जी आए, फक्कड़ त्यागी संत, बोले 1 रोटी दो 1 बेटा लो, 2 रोटी दो 2 बेटा लो, 3 रोटी दो 3 बेटा लो, 4 रोटी दो 4 बेटा लो। सेठ ने सुना कि तो बड़े जोरदार महात्मा जी आए हैं, 1 रोटी दो 1 बेटा 2 रोटी। तो उसने 5 रोटियां दे दी बाबा जी को और 5 बेटे इसमें पाके हो गए। अब नारद जी 5, 7, 10 साल के बाद घूमते घामते आए, बोले सेठ बच्चे किसके खेलने? बोले राम जी के। अरे बोले सही बताओ किसके बेटे हैं? बोले महाराज हमारे बेटे हैं। बोले तुम्हारे तो 7 जन्म कोई संतान नहीं लिखा था। तो बोले एक महात्मा जी आए थे। बोले महात्मा तो मैं भी हूं, भगवान के पास पहुंच गए। महाराज आपने तो भाग में लिखा था एक भी संतान नहीं, और 5-5 बेटे उस सेठ को कैसे हो गया? बोले भाई कोई प्रेमी भगत पहुंच गए होंगे। प्रेमी भगत होता है ना, वो भगवान भी उसकी बात को नहीं टाल सकते। जैसे कि अब राजा के दरबार में जेल खाने में पड़े थे कैदी, हजारों कैदी, और राजकुमार गया, 15 साल का राजकुमार घूमने के लिए। ये क्या है, यहाँ क्यों है? बोले ये अपराध करके आए हैं, ये सजा भुगतने के लिए आए हैं। बोले छोड़ो इनको, हटाओ, सबको हटाओ, गेट खोलो। गेट खोल दिए, सब चले गए। राजा के पास सिपाही गया, बोले कैदी तो सब चले गए। बोले किसने किया? उसको फांसी दो। बोले आपका बेटा राजकुमार। अब राजा चुप हो गया। अब राजा चुप हो गया
तो जो प्रेमी भगत होते हैं वो राजकुमार के समान होते हैं भगवान के, उनकी बात को वहां नहीं टाल सकते। तो भगवान ने कहा भाई कोई प्रेमी भगत पहुंच गया होगा। बोले महाराज हमारे से प्रेमी कौन हो सकता है, मैं बीड़ा बजाता रहता हूं, आपका भजन करता रहता हूं। तो कुछ दिनों के बाद जो है नारद जी महाराज घूमते घामते फिर विचार करने लगे कि प्रेमी भगत कौन है। तो प्रेमी भगत कौन है जो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह, तो बसो निरंतर तासमन सो राउर निज गे। जो भगवान का भजन करके, कीर्तन करके, सत्संग करके और बदले में कुछ नहीं चाहता, भगवान से भी नहीं चाहता, भगवान से भी नहीं चाहता, सो राउर निज गे, उसके मन में, उसके हृदय में रहने का हमारा व्यक्तिगत घर है, भगवान ही कहते। तो प्रारब्ध और भाग एक ही होता है। देखो जैसे क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, ये तीन होता है। तो क्रियमाण क्या होता है, जो हम लोग जो रोजाना करते हैं, जो क्रिया करते हैं, अच्छा मंदा बुरा भला जो भी होता है, तो उसको क्रियमाण कहते हैं। और संचित हो जाता है, और उसमें प्रारब्ध, जब प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले सिरंगी। तो हम लोगों के जन्म के पहले तीन चीजें भगवान विधाता लिख देते हैं। आयु, जाति, भोग। हमारी आयु कितनी रहेगी, गिनती के श्वास मिले हैं, किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1 लाख, किसी को 1 करोड़। और श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। ये तो बहानेबाजी है, लकवा मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये सब बहानेबाजी है। मूल में श्वास खत्म हो गए। जैसे श्वास खत्म हो जाए तो चट जाना पड़ता है। कैसे? जैसे बस जा रही है और रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी हो जाती है, अरे तो ट्रेन का आने के जाने का है, थोड़ा आगे पीछे ड्राइवर करना चाहिए, वो डीजल खत्म हो गया। तो आयु, जाति की जाति जन्म लेंगे, भोग का मतलब हमारे कुटुंबी, संबंधी, बेटा बेटी कौन भी लेंगे, धन हमारे भाग में कितना है, ये तीन चीजें प्रारब्ध में पहले से निर्धारित है। तो संतों ने कहा कि प्रारब्ध छूटा हुआ तीर है। प्रारब्ध छूटा हुआ तीर है। अब इसको कैसे समझा जाए? एक किसान ने 10 कुंतल गेहूं पैदा किया, एक क्रिमाण है, मतलब पैदा किया, एक जगह रख दिया कमरे में, तो संचित हो गया। संचित हो गया, 10 कुंतल गेहूं संचय हो गया। अब उसमें 50 किलो गेहूं निकाल के पत्नी से कहा कि भाई इसको साफ सफाई करके आटा चक्की से पिसवा लो। इसको कहते प्रारब्ध। तो प्रारब्ध का भोग छूटा हुआ तीर है, वो तो लगता ही लगता है। छूटा हुआ तीर तो लगता ही लगता है। तो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा से। और संतों ने यह भी कहा कि अगर हम सेवा करते हैं, जैसे गौमाता की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, अनाथों की सेवा करें, तो हमारे प्रारब्ध भाग्य सब बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। जो भाग्य में नहीं है वो भी भाग्य में मिल जाएगा। एक सेठ जी थे, तो उनको डॉक्टर ने कहा, सेठ जी आप तो 3 महीने के मेहमान हैं। सेठ जी बड़े दुखी हुए, अब क्या करें, निराश हो गए। महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी ने उदासी का कारण पूछा, तो सेठ जी ने कहा महाराज मैं तो 3 महीने का और मेहमान हूं। बोले कौन कहता है? बोले डॉक्टर। डॉक्टर से कहने क्या होगा, 20 साल तक आप जियोगे। अरे बोले महाराज आप जो को मैं करने के लिए तैयार हूं। बोले सेवा करो, सेवा सेवा ले लो, कितने गायों की सेवा मैं करूंगा। तो उन्होंने नियम लिया और कई वर्षों तक जीते रहे। मतलब कि दूसरों की सेवा करने से जो चीज नहीं मिलने वाली वो चीज मिल जाएगी। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। श्री आनंद महाराज कहते ये ब्लैंक चेक है, चाहे जितना भर के ले लो। परहित बस जिनके मन माही, जिसके हृदय में परहित की भावना है
उसके लिए कोई भी संसार में चीज दुर्लभ नहीं है। परंतु हम नाशवान वस्तु को मांगे क्यों? हम तो अविनाशी को मांगे। स्वामी महाराज कहते हैं कि सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ भी सकाम दृष्टि से नहीं करना चाहिए। आज सकाम दृष्टि से लोग करते हैं तो भगवान का प्रेम नहीं मिल पाता। अब वो बाल्टी में नल के नीचे लगा दिया और नल को खूब तेजी से चलाया, तो बाल्टी में छेद हो, कभी बाल्टी भरेगी? ऐसे हम पूजा पाठ तो करते हैं, सेवा तो करते हैं, बदले में कुछ न कुछ चाहते हैं। तो जो प्रेम मिलना चाहिए वो प्रेम नहीं मिल पाता। तो भगवान से मांगो तो भगवान के चरणों का प्रेम मांगो। आज महाराज जी ने कहा ना कि भगवान से मांगो तो भगवान का विश्वास मांगो कि हे नाथ, हे प्रभु, हमें प्रेम दो। मुक्ति भी नहीं चाहिए, भगवान के भगत मुक्ति भी नहीं चाहते। मुक्ति निरादर भगत लुभाने। तो भगवान से मांगो तो यही मांगो कि हे प्रभु, आप मीठे लगो, प्यारे लगो। अब ये जो प्रार्थना हम लोग करते हैं कि हे नाथ, यदि मैं सुख चाहूं तो हमारे को दुख दे दो, स्वर्ग चाहूं तो हमारे को नरक दे दो, तो इस प्रार्थना को सुन करके कई जो है घबरा जाते हैं। वो हैदराबाद में माई बोली कि महाराज, जब ये प्रार्थना आप लोग करवाते हो तो मैं चुप हो जाती हूँ। क्यों चुप हो जाती हूँ? कि सुबह सुबह हम कहें कि हे भगवान, हमारे को नरक दे दो, और कई भगवान नरक दे दिए तो भगवान कोई निर्दयी है क्या? अब बच्चा जहर मांगे तो माँ जहर दे देगी? अरे आगे क्या लिखा वो तो पढ़ो। आगे लिखा है परंतु आप मुझे मीठे लगो, ये तो छोड़ दिया। अब कोई रेलवे क्रॉसिंग पर जा रहा है और लिखा रुको। रुको का मतलब वही बाइक खड़ी करके बिछा के चारपाई सो जाओ? अरे रुको, देखो इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही, इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही, और जाओ। एक तो प्रिंसिपल, रिटायर प्रिंसिपल, उत्तर प्रदेश में कथा हो रही थी, तो ये पुस्तक लेकर के आए, नित्यस्तुति जो हम लोग करते हैं। बोले महाराज, ये स्वामी महाराज गलत लिख दिए हैं, इसको हटवा दो। मैंने क्या? बोले स्वर्ग चाहे तो हमारे को नरक दे दो, सुख चाहे तो हमारे को दुख दे दो। ये महाराज जी गलत लिखवा दिए। हाँ, तुमने कहा देखो, ये आपका जो बुद्धि का ईमान है नरक में ले जाएगा। स्वामी महाराज कोई भांग खा के नहीं लिखवाते थे, 5 बार 10 बार सुनते थे, पढ़ते थे। जब महाराज जी सुकृति होती तब पुस्तक छपती थी, ऐसे नहीं छपती थी। तो जिनको सत्संग नहीं मिला है वो घबरा जाते हैं। अरे भाई, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे तो सुख दुख का कोई महत्व है क्या? संसार में सुख है वो भी दुख है, दुख है वो भी दुख है। संसार में दुख ही दुख है। बेटा नहीं है तो भी दुख, बेटा है बीमार रह रहा है तो भी दुख, और संसार से चला जाए तो भी दुख। तो संसार में दुख ही दुख है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। अब यहाँ कोई रुपया पैसा मिलता है क्या? परंतु सुबह सुबह ऐसी मारी बातें चल रही है, शांति मिलती है। हम लोग क्या दशा है कि जैसे कोई रात्रि में सपना देखे कि हमारे को सिंह फाड़ रहा है, सिंह खा रहा है, सिंह खा रहा है, अब चिल्लावे बचाओ बचाओ बचाओ, और 100 फौजी बंदूक आके लेके आके खड़े हो गए। उसके भय दूर कर सकते हैं? 1000 फौजी आ जाए, भय दूर कर सकते हैं? परंतु कोई झकझोर के जगा दे तो अरे कहाँ से गए? सपना देख, ओहो सपना देख रहा था। ऐसे हम लोग सपना देख रहे हैं, सपने में सुखी दुखी हो रहे हैं। ओहो, ये तो छोटी पार्टी है, तो बड़ी पार्टी है, इसके छोटे मकान है, हमारे बड़े मकान है, इसकी छोटी गाड़ी हमारी 3 गाड़ियां हैं, इसके 1 दुकान हमारे 4 दुकान है। ये सब सपना है। तो संतों ने कहा कि रात्रि वाला सपना तो आंख खुलते ही सपना गायब। कोई भिखारी हो राजा बन जाए, बड़ा राजी हो गया, परंतु आंख खुलते ही सब भिखारी का भिखारी रह जाएगा। ऐसे हम जो जीवन में सपना देख रहे हैं कि हम इतने बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी है, हम धनवान है, निर्धन है, ये सब सपना है। तो संतों ने कहा कि रात्रि वाला सपना तो आंख खुलते ही सपना गायब, और जो जीवन में सपना देख रहे हैं आंख ढकते ही सपना गायब। मित्र साथी रिश्तेदार आएंगे, कहेंगे जल्दी करो, ले चलो, नहीं भूत बन के आ जाएगा, ले चलो जल्दी स्मशान भूमि।
तो सपने में हम लोग जी रहे हैं। तो ये सत्संग क्या है? ये झकझोर के जगाता है कि अरे तुम फंसो मत, तुम इसमें उलझो मत, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं और सब रूपों में भगवान ही है। क्यों सुखी दुखी होते हो? सब रूपों में भगवान है। और सबको देख के क्या कहना है? भगवते नमः। अंतिम बात, श्रेष्ठ बात। और कोई बात चलाओ। हाँ है, सपने को साकार करने, हाँ सांसारिक सपने, हाँ हाँ, इच्छा तो करता ही या भगवान की प्राप्ति की इच्छा तो करता ही। हाँ बहुत बढ़िया। देखो प्रश्न है कि इच्छा तो हमें भगवान मिल जाए भी तो इच्छा है। तो स्वामी महाराज कहते हैं एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। तो इच्छा की प्राप्ति आज तक किसी की नहीं हुई। राम जी के बाप की भी इच्छा की प्राप्ति नहीं हुई, राम जी की माँ कौशल्या की भी इच्छा की प्राप्ति नहीं हुई, राम जी की पत्नी सीता की भी कामना इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। तीनों चाहते थे क्या कि जंगल में जावे? बोलो। तो इच्छा की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई और आवश्यकता पूर्ति होती है। तो परमात्मा संसार की जो इच्छा है, कामना है, उसको तो इच्छा कहते हैं। और भगवान की जो इच्छा है वो आवश्यकता है, वो आवश्यकता है। इच्छा और आवश्यकता में दोनों फर्क महाराज बताते। तो इच्छा की पूर्ति नहीं होती, आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो उसके लिए महाराज जी उदाहरण देते, जैसे भूख लगी है, भूख लगी है तो अब इच्छा नहीं है, ये आवश्यकता है। अब इसमें रोटी दाल खिला दो, खिचड़ी कड़ी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, फल खिला दो, दूध पिला दो, तो ये आवश्यकता है। ऐसे भगवान की आवश्यकता है और संसार की इच्छा है। तो इच्छा पूर्ति आज तक किसी को हुई नहीं और आवश्यकता पूर्ति होती है। तो भगवान को चाहे, संसार को चाहे, भगवान बिना चाहे दिए हैं। हम लोग कोई फार्म भरे थे क्या कि हमें पटना में जन्म दो, भारतवर्ष में जन्म दो, ब्राह्मण कुल में दो, छत्री में दो, कोई फार्म भरे थे क्या? तो इच्छा की पूर्ति नहीं होती, आवश्यकता पूर्ति होती है। स्वामी शरणानंद से किसी ने कहा कि महाराज मैं बहुत अभागा हूं। बोले क्यों भागे हो? बोले हम जो इच्छा करते होता ही नहीं। बोले आप तो इसलिए नहीं भागे हो कि आपके चाहना की पूर्ति नहीं होती, आप चाहना रखते हो, इच्छा रखते हो, इसलिए भागे हो। चाहना क्यों रखो? और श्री जयदयाल जी गुंदका जी ने एक बार सत्संग में सुनाया कि हमारे सदा मन चाहिए होती है। देखो गृहस्थ में एक भी संतान नहीं हुआ और धन की तंगी, और बोले हमारे सदा मन चाहिए होती है। तो स्वामी महाराज सभा में बैठे थे, वो बोल बैठे, स्वामी महाराज बोले कि ये नई बात कैसे आई? सारी दुनिया के लोग दुखी हैं कि हम चाहते 3 तल्ले का बढ़िया मकान हो जाए, नहीं होता, बेटा हो जाए नहीं होता, पोता हो जाए नहीं होता, धन हो जाए नहीं होता, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए नहीं होता। तो सारे दुनिया के लोग दुखी हैं कि हमारे मनचाही नहीं होती, और आप कहते हो हमारे सदा मनचाही होती है। तो आपके पास कोई ज्ञान का बल है, तपस्या का बल है, क्या बल है? तो गुंदका जी ने कहा कि हमने भगवान के मर्जी में अपने मर्जी को मिला दिया। बोलो गिरधर गोपाल। हमने भगवान के मर्जी में अपने मर्जी को मिला दिया कि जो भगवान करते वही हम भी चाहते हैं, और भगवान जो करते नहीं चाहो तो बैठ के रो। श्री आनंद महाराज कहते हैं, वो कहते हैं कि चाहे हंस के नाचो, चाहे रो करके नाचो, नाचना तो पड़ेगा ही, नाचना पड़ेगा। तो नाचना ही है तो रो के क्यों नाचो, हंस के नाचो, हंस के नाचो। तो श्री जयदयाल जी गुंदका जी ने बहुत बड़ा ही ज्ञान दिया कि हमारी सदा मनचाही क्यों होती है? हमने भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला दिया। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, कि सीताराम 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 कहिए। संसार में एक व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कहे कि हमारे सब चाहना की पूर्ति हो गई। चाहना की पूर्ति होती नहीं तो अपने चाहना क्यों रखे? जो भगवान करे वो ठीक है, नहीं करे वो ठीक है, डबल ठीक है। हाँ, हमारा नट राजा थारे न चाहे नाचो, ये बात हाँ है। हाँ, हमारा नट राजा थारे न चाहे नाचो, बस प्रसन्न हो जाए। और नहीं तो ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर एक पुस्तक आई है, पढ़ना, 5 रुपए एक पुस्तक आई है, सर्वोपरि साधन शरणागति। तो उसमें ये प्रसंग आया, जो भी प्रसंग सुनाया,
तो उसमें यही बात आई कि जब तक चाहना रखोगे तब तक ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं कर सकते। सारे संसार का धन जितना है एक व्यक्ति को दे दिया जाए, सारे संसार की जमीनें एक व्यक्ति को दे दिया जाए, भोग सामग्री एक व्यक्ति को दे दिया जाए, तो भी वो सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वस्तुओं को छोड़ के जाना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा। तो संसार अधूरा मिलता है, भगवान पूरे मिलते हैं। संसार की इच्छा होती है और भगवान की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता पूर्ति होती है और इच्छा पूर्ति किसी की नहीं होती, कभी कुछ हो जाती है नहीं होती। ये बात। बोलो गिरधर गोपाल की।